हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और माँ बाबा की कृपा आप पर बरस रही होगी। आज हम जानते हैं आज आपके लिए क्या संदेश है। आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, अपने मन में भाव रख लीजिए, ईश्वर से क्या जानना चाहते हैं आप। आपको अगर कोई संकेत चाहिए ईश्वर से, आप चाहते हैं कि आपकी क्या विश है वो पूरी करने वाले हैं कि नहीं, आप जो मार्ग पर आप जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो मार्ग सही है कि नहीं, अगर ऐसे कुछ आपके भाव हैं तो आप उसको मन में रख लीजिए। आज यही भाव आ रहा है कि आपको ईश्वर संकेत देने वाले हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग आपके लिए सही है या नहीं, या जो भी निकल कर आएगा। और पूर्वजों की गाइडेंस भी आज हम ज़रूर, इन सिस्टर की ब्लेसिंग भी आपके लिए लेंगे। तो जल्दी से आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। सबसे पहले चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर किया करें और रीडिंग कैसी लगी ये भी बताया करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स, फॉलोअर, जो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबका मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, रीडिंग्स को इतना प्यार देने के लिए, उसको समझकर ग्रेटिट्यूड करने के लिए, मेरा नहीं ईश्वर का। तो उस चीज़ को जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना तो वो पक्की हो जाती है। वो आप ईश्वर के आगे क्लेम कर देते हो कि ईश्वर यस, ये मेरे लिए है और इस जो भी निकल कर आता है अच्छा बुरा वो मेरी ज़िंदगी में हो जाए या फिर बुरा है वो चला जाए। क्लेम करने का ये मतलब होता है कि आप ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इसमें आया है वो मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी से वो ब्लेसिंग मुझे मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। आपके लिए आज क्या आ रहा है, क्या समझा रहे हैं ईश्वर आपको, क्या आपको मिलने वाला है। आपने ही क्लेम करना है, आपने ही शेयर करना है, आपने ही चैनल को प्यार देना है। आप मुझे ग्रोथ दे रहे हो, ईश्वर आपको ग्रोथ देंगे। बहुत प्यार दे रहे हो, मैं सबका बहुत तहे दिल से आभार कर रही हूँ। बहुत प्यार दे रहे हो आप। ऐसे ही चैनल को आगे भी शेयर कीजिए, और लोग भी जुड़े तो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्राना कर लेते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। चलिए जानते हैं आज हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बाबा मम्मा, आप उनको क्या बताने वाले हैं, उनके लिए क्या आदेश है आपका। उनको आपको कोई गाइडेंस देनी है, आपको उनको कुछ समझाना है। बाबा क्या कहना है आपको, हमें गाइड करें बाबा। प्लीज़ मम्मा, बाबा, भैया हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। वो सही पाथ पर चल रहे हैं या आपने उनको कोई आदेश देना है। जो भी आपने आज इंट्यूशन दी है, देखिए बहुत हैवी एनर्जी भी है यहाँ पर, किसी ना किसी की बहुत हैवी एनर्जी है। तो हम शफल एक और लेंगे। ले लिया, बाबा ने दे दिया। चलिए जान लेते हैं आज क्या आदेश, संकेत क्या निकल कर आए हैं, क्या आया है। देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता ये हमारे कौन से व्यूवर्स तक जाने वाली है, लेकिन जो बोला गया था, जो मुझे इंट्यूशन दी गई थी, वो यहाँ पर बता दी है बाबा ने। बता दी है बाबा ने कि क्या किसी को संकेत देना है और किसी को उसके पाथ के लिए बताना है। तो यस, यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई है कि यहाँ पर संकेत और पाथ दोनों ही हैं। संकेत ये है कि आप इस टाइम कोई ना कोई व्यूवर, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग, जितनी भी ये टाइमलेस रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज, जितने चैनल के साथ लोग जुड़े होते हैं या जिनको भी ईश्वर ने देनी होती है, उन सब की एनर्जी प्रभु यहाँ पर बताते हैं, बनाई होती है यहाँ पर। तो उनके तक पहुँचनी है। जितनी आपको, आपके आत्मा को लगे ना कि ये संकेत मेरे लिए है, तो बस वो सत्य है आपके लिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्थ, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंस, और कुछ लोगों के लिए कुछ और ऊर्जा भी है। हम तीनों ऊर्जा आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई ना कोई यहाँ पर हेल्थ से बहुत परेशान है, मतलब टू मच परेशान, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी हेल्थ से। और हेल्थ में ही उनका पैसा भी शायद जा रहा है, उनकी मनी भी जा रही है, उनका सुख चैन हेल्थ की वजह से शायद खराब है। तो ये संकेत बाबा ने दिया है, तो आपने उस संकेत को समझना है। और नेक्स्ट आ रहा है कोई फाइनेंशियली
कोई मनी के रिलेटेड, कोई धन के रिलेटेड, कोई काम के रिलेटेड, जहाँ से हमें धन प्राप्त होता है, आपकी ज़िंदगी में जहाँ से धन आ रहा है, आपके वो चीज़ें आपकी मैनेज नहीं हैं, वो चीज़ें आपकी सही नहीं है, जिसके कारण आप परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त है। और कहें तो कि मतलब आप कहें कि किसी की लाइफ में तो ऐसे भी हो सकता है कि वो टूट ही गए हैं, कि मतलब ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी, सरेंडर मतलब गिव अप कर दिया उन्होंने, मतलब गिव अप कर दिया है सोचने से, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से गिव अप कर गए हैं कि मतलब पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी वो है, क्रिटिकल बनी हुई है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे कुछ भी। और कुछ लोगों पर यहाँ पर ईवल आई भी दिख रही है, सही मायने में यहाँ पर दिख रही है कि किसी लोगों पर तो सब कुछ ठीक भी है उनकी लाइफ में, तो उनको नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रॉब्लम है, या उनके माइंड में नेगेटिविटी आती है, या मतलब वो नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, या उनके घर का माहौल भी नेगेटिव हो सकता है, या फिर कुछ और नेगेटिव। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं। नेगेटिव का मतलब सिर्फ एक ब्लैक मैजिक ही नहीं होता, नेगेटिविटी बहुत तरह की होती है। अगर हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो हम उनकी ऊर्जाएं भी कैरी करते हैं, वो हम पर असर करती हैं, वो भी नेगेटिविटी है। और अगर आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, तो वो भी नेगेटिविटी है। और हाँ, अगर किसी की ईवल आई का है तो वो भी नेगेटिविटी है। सो अपने अपने सिनेरियो से आप लीजिएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें निकल कर आ गई हैं और ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ के साथ क्या रेजोनेट कर रही है। सबसे पहले यही गाइडेंस और यही संकेत है, सबसे बड़ा संकेत हमने मांगा था, तो संकेत भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। जिसको भी आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर एक है। मानने के माध्यम अलग अलग हैं, बाबा जी एक है, वाहिगुरु एक है, जो भी है सब में ऊर्जा एक ही है आपको मार्गदर्शन करने की। तो ईश्वर का जो काम है मार्गदर्शन करने का, तो वो आपको बताने आ गए हैं। यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस संकेत दिया जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है, तीनों चारों जो भी मेरे मुंह से अभी बाबा मम्मा ने कहलवाया, वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, कुछ ना कुछ अगर ऐसा चल रहा है या आपको अभाव हो रहा है कि हाँ ऐसी ऊर्जाओं में हम घिरने वाले हैं या घिर रहे हैं या फील हो रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में पूरी तरह से ही ऐसे हो रखा है, नहीं, आने वाली हो सकती हैं, आपको ट्यूशन हो सकती है या शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब संकेत हमें दे दिया बाबा ने, अब आगे चलते हैं कि और क्या है आपके लिए। और है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कुछ लोग यहाँ पर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। 2 चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में इस टाइम जिसके कारण वो परेशानी में चल रहे हैं। दो मतलब 2 सिचुएशंस, चाहे 2 पर्सन हो, सिचुएशन हो, 2 रास्ते हो, वो सबने अपने अपने आपने सिनेरियो से देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन चल 2 चीज़ें रही हैं आपके माइंड में, 2 चीज़ें चल रही हैं कि मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, या मैं ये करूं या मैं वो करूं, कुछ भी। देखिए यहाँ आपको संकेत मिल रहा है, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। आपके जीवन में ये घटित हो रहा है, आप परेशान हैं 2 चीज़ों में, आपको लग रहा है कि मैं इस दिशा में जाऊं या उस दिशा में जाऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। जिनकी लाइफ में ये दो सिचुएशन का काम हो रहा है ना माइंड में, कि माइंड परेशान कर रहा है उनको कि मैं किधर जाऊं, और वो इंसान जो भी हैं समझ जाएंगे, वो जिनके साथ ये हो रहा होगा, जिनके माइंड में ये हो रहा होगा, वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक है, उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है, उनके सबकॉन्शियस माइंड उनको बता रहा है। देखिए यहाँ पर सफेद लिबास, सब कुछ बताया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, लेकिन क्या कर रखा है? पट्टी बांध रखी है, देख नहीं रहे, मांग रहे हैं आप संकेत, ईश्वर आपको दे भी रहे हैं आपकी इंट्यूशन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन आप फेथ नहीं कर रहे अपनी इंट्यूशन, अपनी ही इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसको कहते हैं आप 2 माइंड चीज़ों में स्टक होना। तो आपको ईश्वर आज यहाँ से ये संकेत दे रहे हैं कि जो मैं आपको दिल से, जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है वो मेरी ही आ रही है, वो ईश्वर की आवाज़ आ रही है। उस दिशा में आपको जाना है जिस दिशा में ईश्वर आपको बार बार इंट्यूट कर रहे हैं, ईश्वर आपको बार बार संकेत दे रहे हैं, उस दिशा में चल पड़िए।
वही आपके लिए सत्य दिशा है, वही आपके लिए सत्य मार्ग है। जो हमने ईश्वर से रीडिंग शुरू होने से पहले जो मुझे इंट्यूशन दी गई थी, रीडिंग भी वही निकल कर आई है। आपके सामने कार्ड्स आते हैं, आपके सामने ही ईश्वर बुलवा रहे हैं, जिसके लिए जो होगा वो उसको मिल जाएगा। तो ये संकेत को आप समझिए, हमने संकेत मांगे थे, तो यस आपके संकेत ईश्वर ने, जो भी व्यूवर्स यहाँ पर आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, कभी भी रीडिंग पहुंचेगी, टाइमलेस है। जिसके जीवन में जब उजाला होना होगा उसके जीवन में तब पहुंच जाएगी। और शुक्राना करेंगे तो ही क्लेम होगी, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। शुक्राना मेरा नहीं, ईश्वर का करिए, वो आपको, मैं तो माध्यम हूँ, मुझे तो माध्यम बनाया, मैं इसी में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं माध्यम बनी हूँ। सो आपको संकेत को समझना है। जब आप संकेत समझेंगे, आगे आप तभी बढ़ेंगे, तभी आपको दिशाएं दिखेंगी, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। जब आप आपको तो दिया जा रहा है संकेत। और सच्ची में मैं कहती हूँ, स्पिरिचुअल चैनल जितने भी हैं उनके साथ सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही जुड़ सकते हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जिनकी प्योर सोल है, जो आत्मा से साफ सुथरे हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, वही स्पिरिचुअल चैनल को फॉलो भी करते हैं और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, उनसे जुड़े भी रहते हैं। क्योंकि आम जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होंगे वो कहाँ स्पिरिचुअल चैनल के साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको स्पिरिचुअल फैमिली बोलती हूँ, स्पिरिचुअल फैमिली हैं आप मेरी। तो इसीलिए मेरे मन में जो आता है मैं वही कहती हूँ। यहाँ पे कोई लेसन लर्न नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को लगे कि मैं ज़्यादा कह देती हूँ, तो मैं नहीं कहती। मैं आपको बार बार यही कहूँगी, जो ईश्वर जब तक आपके लिए कहलवाएंगे तब तक कहना है। कुछ से लिमिट सेट नहीं है, कुछ वर्ड सेट नहीं है। तो मुझे मत देखिए कि मैं कुछ कह रही हूँ, ईश्वर कह रहे हैं, वो देखिए आपको संकेत मिल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ईश्वर के संकेतों को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जिंदगी में जो होने वाला है वो मिरेकल से कम नहीं है। आगे जानते हैं। देखिए संकेत, हम संकेत कह रहे थे ना, ईश्वर ने बहुत से संकेत दिए हैं आपको। देखिए ओवरबर्डन, सब कई लोग तो बेवजह के ओवरबर्डन में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का बोझ उठा रखा है। या तो उन्होंने दुनिया भर का बोझ उठा रखा है, या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि वो बस पूछो ही मत। उनके पास सब कुछ है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए जी नहीं पा रहे, अपने लिए कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन बहुत है। आपने क्या करना है, आपको अगर किसी भी सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको ईश्वर के संकेतों पर ध्यान देना है। ईश्वर ने इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता दिए हैं संकेत बता दिए हैं, और संदेश अब आपके लिए शुरू होने वाला है कि संदेश क्या है उनका। संकेत उन्होंने आपको दे दिया है कि आपकी जिंदगी में, आपके माइंड में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब आपको बता दिया गया है। अब आप ओवरबर्डन है। जो इंसान दुनिया भर का बोझ उठा के चलेगा अननेसेसरी, मतलब शायद कईयों के तो जीवन में ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, तब भी बोझ उठा रखा है कि बस मैं ही सब कुछ कर लूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करूं, बस मेरी ही जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। आपको इस बर्डन को रिलीज करना है, आपको अपने बर्डन को रिलीज करना है। आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपकी लाइफ में शायद आपका बर्डन कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट, कोई बड़ा, अगर आप किसी बड़े से सपोर्ट चाहते थे फाइनेंशियली, है ना, तो शायद, लेकिन आपको बात करनी है। बर्डन को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। खुद पे ही बर्डन लेकर आपको बैठना नहीं है, आपको ये शेयर करना है अपने किसी पर्सन के साथ, अपने किसी फैमिली के साथ, अपने किसी बड़े के साथ। तो वहां से आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस आने वाली है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपके लिए आ रहा है। सपोर्ट, लव, सब यहाँ पर देखिए, आपने सब जगह से देखनी है अपनी रीडिंग। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी कोई भी जिंदगी चल रही है, आपने अपनी सिचुएशन को माध्यम रख के रीडिंग देखनी है। ये जिंदगी में आपके एक चीज आने वाली है, इसको जल्दी से क्लेम कर लीजिए। ये चीज आपकी लाइफ में आने वाली, ये ईश्वर आपको हेल्प भेज रहे हैं। ये ईश्वर आपके लिए खुद एक कप का ऑफर भेज रहे हैं, किसी के द्वारा। कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आपको गाइडेंस या सपोर्ट या कोई रास्ता जरूर मिलने वाला है।
आपको उसको पहचानना है, इस चीज़ से पहले बाहर आना है। ये थोड़ा अपने आप को रिलीज कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। आप बहुत अबंडेंट पर्सन हैं, आप बहुत ही दयालु हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को ले लीजिए अंदर, भगवान को सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा काम होने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें भी दिखेंगी। हो सकता है आप ऐसे बर्डन से झुके रहें और सपोर्ट तो खड़ा हो आपके पास, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हैं ना। तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है, संकेत जो बताए थे वो भी वही है, संदेश तो दिया जा रहा है उसको भी समझिए। संदेश दिया जा रहा है कि बर्डन को कम करना है, बर्डन को कम करने के लिए सपोर्ट आएगा, ज़रूर आएगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी है। कईयों के पास तो ऑलरेडी है, लेकिन वो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं, तो कैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पर 2 रास्ते बताए गए हैं ना आपको, तो कोई लोग ऐसे ही हैं। कईयों को पता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम ये करेंगे तो हमारी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो आपको बताया जा रहा है, करना है, एप्लीकेबल करना है, इस संदेश को समझना है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। प्यार से प्यार मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जितनी आपने पेन सही है ना, जितना आपकी ज़िंदगी में ये सब रहा है, पेन, स्ट्रगल, इमोशन हर्ट होना, है ना, तो वो अब आपकी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ये अब आपकी हर चीज़ फुलफिलमेंट होगी, चाहे वो मनी है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सपोर्ट है। जिसकी लाइफ में जो चाहिए वो उसको ज़रूर मिलने वाला है। मिलेगा कैसे? ईश्वर से प्रार्थना करने से, थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करने से। मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पिए, वॉक कीजिए, नंगे पैर चलिए, तो हीलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए। मैं अपना ही नहीं कहूँगी कि मुझसे लीजिए, अगर आपके पास कोई और है तो आप वहाँ से लीजिए। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपके पास आ रहा है ना उसको आप ग्रहण कर पाएँ, उसको आप समझ पाएँ, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों का कारण बन सकें। आपको प्यार आ रहा है, आपको सपोर्ट आ रही है, ईश्वर ने बहुत प्यारा संदेश आपको दिया है कि इन सब चीज़ों से छुटकारा होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और फिर आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है। जिसकी ज़िंदगी में पैसों की कमी थी, किंग ऑफ पेंटिकल, पूरी संपूर्णता आपकी लाइफ में मनी से आने वाली है। यहाँ 5 ऑफ कप्स आया, 5 ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल ने उसको किया है कि वो ज़िंदगी आप छोड़कर इस ज़िंदगी में आने वाले हो। पेंटिकल, पैसों की चिंता आपको छोड़ देनी है, बस आपको थोड़े एफर्ट ये करने हैं कि आपको ईश्वर के संकेत और संदेश दोनों को समझना है। संकेत समझेंगे तो ही संदेश एप्लीकेबल होगा। तो जानते हैं आपके लिए इन सिस्टर्स की क्या कृपा होने वाली है, क्या वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू इन सिस्टर्स। प्लीज़ मेरे प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली के फॉलोअर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, उनके सिस्टर्स का, उनके पूर्वजों का क्या संदेश है और क्या उनके लिए ब्लेसिंग है, बता दीजिए हमें। देख लीजिए संदेश आ गया है। एक शफल और कर लेते हैं। ब्लेसिंग कृपा कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, सब कुछ आ गया है आपके लिए। देख लीजिए, हम ऐसे ही नहीं कहते कि भगवान साक्षी हैं। देख लीजिए, नेगेटिविटी के लिए नो आ गया है आपके लिए। नो बोल दिया है ईश्वर ने आपको कि नो है। जो आप ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, नेगेटिविटी वाली, बाहर नहीं आ रहे, बर्डन ले रखा है आपने, है ना, तो उससे आपको नो कह रहे हैं। नो, फॉरगिवनेस में आ जाइए। अगर किसी के लिए गर्जेस रख रखा है, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर ही आपको न्याय दिलाने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपको यहाँ ये भी आपके एंसेस्टर पूर्वज आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि जिसके लिए आपने गर्जेस रखे हैं, मन मटाव रखे हैं, उसने आपके लिए कुछ बुरा किया भी है कि नहीं। आपने गलत तो नहीं किसी के लिए रख लिए। मुझे यहाँ पर यही ऐसी इंट्यूशन ही हुई है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है किसी ने एवं किसी का बर्डन ले रखा है सर पर, तो आपको बताया जा रहा है थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हो सकता है गलत बर्डन ही आपने ले रखा हो, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है लेकिन आपने फिर भी ले ली है माइंड में। तो इस प्यारी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, शुक्राना कर लीजिए ईश्वर का।
प्रे कर लीजिए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आप खुश रहें, अपने जीवन में खूब तरक्की करें। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करें और इसको खूब अपना प्यार दें, आगे बढ़ाएं और आप भी अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।